उसको हम फिर से जो है 100 साल पुराने एज में हम जो है जाना चाहते हैं। मोदी सरकार बहुत अच्छा कर रही है, वो चाह रही है कि इस देश को जो है 2 लोग चलाएं, कॉर्पोरेट चलाएं, अंबानी अडानी जो है चलाएं, और वैसे जो है कुछ और लोग पनपें, और पूरा देश का जो संपत्ति है वो उन्हीं के हाथ में जाए। हमारा स्कूल भी जाए, हमारा कॉलेज भी जाए, हमारी यूनिवर्सिटियाँ भी जाए। ये कि ये स्कॉलरशिप बंद की जाए, जाहिर सी बात है। देखिए, अब जो ये बात करते हैं मनुस्मृति की जो बात कर रहे हैं, और इनके तमाम नेता भी बोलते रहते हैं कि देखिए मनुस्मृति इज़ वेरी गुड, ठीक है। मनुस्मृति आप उसका जो है 8वां 9वां अध्याय पढ़िए, ठीक है। बाकी अध्याय तो मैं जो है वैसे उसको जो है उतना घटिया नहीं, जितना घटिया ये है उससे थोड़ा कम घटिया है वो, लेकिन नमस्कार, मैं शिखा सिंह अभी दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। आप पीछे का नज़ारा जैसे देख सकते हैं, ये सारे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। सोचिए कि पढ़ाई के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं, स्कॉलरशिप के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। सरकार की नई शिक्षा नीति जो बनाई है उससे ये खुश नहीं है आई थिंक, तो उसके लिए प्रोटेस्ट करने आए हैं। तो चलिए जानते हैं इन लोगों से क्या है, इनकी क्या परेशानी है इनको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयशा। पढ़ाई करते हैं यहाँ पे? स्टूडेंट से आई हूँ जी। हाँ, कम्युनिकेशन जी, जर्नलिज्म डिपार्टमेंट। जर्नलिस्ट बनेंगी। क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा। हाँ, तो क्या परेशानी है आयशा आपको? मुझे मतलब यही देखिए, मैं चाहती हूँ कि नहीं हो ये बंद। देखिए हमें पता है स्कॉलरशिप क्या है, आपको पता है क्या? एक बार हमारे दर्शकों को एक बार अच्छे से समझा दीजिए कि क्या चीज़ है, किस चीज़ की परेशानी आप लोगों को हो रही है, स्कॉलरशिप किस चीज़ के लिए दिया जाता था और अब क्यों बंद कर दिया गया है? मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप है ये, आफ्टर मास्टर्स दी जाती है। मतलब एक एंट्रेंस होता है उसके कम्युनिटी के लिए है, जैसे कि मुस्लिम्स हैं, जैन, बुद्ध, ये सारी कम्युनिटीज़ जो आती हैं जो बैकवर्ड है, अल्पसंख्यक हैं, जो बैकवर्ड अल्पसंख्यक समाज, क्योंकि जो भी रेशियो देखा जाता है ये लोग बैकवर्ड माने जाते हैं पढ़ाई को लेकर, तो इसलिए इनको आगे बढ़ाने के लिए इसीलिए तो हमें कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिससे कि हमारा जो देश है वो समानता पे आए। ऐसा नहीं हो कि जो बड़े लोग हैं, जो मतलब अच्छी बड़ी कम्युनिटी से आते हैं, वो लोग ही पढ़कर आगे बढ़ें। इससे यह है कि हम नीचे जो दबा हुआ समाज है उसको निकाल कर पढ़ाते हैं। मतलब ये जो स्कॉलरशिप है ये उन लोगों के लिए है जो कम संख्या में है, जैसे एजुकेशन की कमी है, मतलब जो माइनॉरिटी समाज है, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, क्यों बनाई गई है ये कैटेगरीज? इसीलिए तो बनाई गई है कि मतलब ये बैकवर्ड है, इन लोगों में पढ़ाई का नहीं इतना है ग्रोथ, तो सबको समान लाने के लिए चाहती हूँ। मुझे सरकार से कोई दिक्कत नहीं, कोई भी सरकार रहे, आई डोंट केयर, बट मैं ये चाहती हूँ कि शिक्षा को अच्छे तरीके से देखा जाए और बच्चों के बारे में, आगे के बारे में सोचा जाए, क्योंकि हम ही लोग तो आगे बढ़कर कुछ करेंगे, लेकिन हमारे बारे में ही नहीं सोचा जाएगा। मतलब इस चीज़ को बहुत छोटा देखा जा रहा है, कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ रहा किसी, मतलब इसको एक छोटा मुद्दा समझ रही है सरकार। जैसे अभी वर्तमान सरकार है वो कहती है सबका साथ सबका विकास, नई शिक्षा नीति आई है जिसमें 3 साल। मानूंगी कि इस सरकार से बहुत अच्छे भी चीज़ें हुई हैं, ये नहीं है कि सारे नेगेटिव इम्पैक्ट है, काफ़ी अच्छी चीज़ें भी हुई हैं। मतलब मुझे लगता है कि पहले की तुलना में अब जो है ज़्यादा सेफ फील करते हैं हम लोग। मतलब वो थोड़ा बहुत जो भी होता है वो तो होता है मतलब हर जगह, लेकिन इस सरकार के ये नहीं बोलूँगी मैं सब निगेटिव इम्पैक्ट है, लेकिन एजुकेशन के लिए भी उनको। लेकिन महिलाओं के लिए आपको शायद पता नहीं होगा, बीबीसी के सर्वे के हिसाब से एक दिन में 87 महिलाओं का रेप होता है। आप इस पे क्या? जी वो तो है, मतलब लेकिन बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि शिक्षा को भी लेकर थोड़ा ध्यान दें। आपको लगता है कि शिक्षा पे सरकार कम ध्यान दे रही है, तो सरकार ध्यान आखिर किस चीज़ पे दे रही है जब सिर्फ खुद ही अपनी ग्रोथ में लगे हुए हैं? लेकिन मतलब सबको सामान लाना पड़ेगा ना, जो नीचे लोग हैं उनको ऊपर ध्यान नहीं है, जो खुद अपने बिजनेस में है या फिर किसी भी अच्छी जगह है उनको देखा जाता है, लेकिन जब हम नीचे से उठाएंगे तभी तो हम लोग समान होंगे। अभी स्कॉलरशिप जो बंद कर दिया गया आपका, उस पर आप लोगों के पढ़ाई पे इफेक्ट पड़ा होगा? जी बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ी है कि एक ऑप्शन रहता था कि हाँ हम ये वाला एंट्रेंस देंगे, उसके बाद हमें स्कॉलरशिप मिलेगी तो हम अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे, बट अब नहीं है, तो फिर पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करेंगे हमें बाहर भेजने का, क्योंकि एक्सपेंसेस तो होते ही हैं, तो वो नहीं दे पाएंगे हमें। इसके थ्रू ये था कि हम लोग अपना खर्चा कर पाए। बहुत मतलब मेरे भी फ्रेंड्स हैं जिनको मिल रही है, बट अब 23 मतलब 2023 तक ये बंद कर दी जाएगी, मतलब जिन लोगों को पहले से मिल रही है। आपको कहीं ऐसा तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप मुस्लिम हैं या फिर जातिवाद कर रही है सरकार, ऐसा आपको लगता है? नहीं, मतलब थोड़ा बहुत तो है ही, जातिवाद है। मुझे ये इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या कर रही है सरकार, बस मैं तो इतना ही बोलना चाहूँगी कि इस चीज़ को नहीं ख़त्म करना चाहिए। जो चीज़ चल रही है और जिससे हम लोगों को बहुत फ़ायदा है, आगे चलकर हमारी भी ग्रोथ होगी, तो उस चीज़ को नहीं बंद करना चाहिए।
उसको कंटिन्यू। तो आप लोग देखिए, अगर आप जैसे कि अभी आप लोगों के साथ जो भी चीज़ें हो रही हैं विद्यार्थी के साथ, क्योंकि एक साल तक किसान भी धरने पे थे, आपको जैसा पता होगा, जॉब्स की भी बहुत ज़्यादा कमी है। तो क्या मतलब क्या बदलनी चाहिए? सरकार बदलनी चाहिए, सरकार की नीति बदलनी चाहिए? मुझे सरकार से कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी सरकार रहे, कोई भी रहे, लेकिन हम स्टूडेंट्स के लिए कुछ थोड़ा उनको इनिशिएटिव अच्छे से करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। तो थोड़ा सा ये बताइए कि जैसे नई शिक्षा नीति में 3 साल का ग्रेजुएशन होता था पहले, अब 4 साल का आई थिंक कर दिया गया है, उससे क्या फ़र्क पड़ा है? उससे ये फ़र्क पड़ेगा कि ये बोल रहे हैं कि 4th ईयर के बाद ही आप PhD में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि MPhil भी खत्म कर दिया गया। हाँ, वही तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इससे क्या का भी मतलब हो सकता है कि उन्होंने कुछ सोचकर बनाया हो, कुछ अच्छे भी इसके इम्पैक्ट पड़े, बट निगेटिव भी इम्पैक्ट हैं, जैसे कि स्कॉलरशिप अब बंद कर दी गई है। तो अगर हम 4 साल का बैचलर्स के बाद अगर मास्टर्स करेंगे भी तो उसमें फिर दिक्कतें बढ़ेंगी। चलिए हम कुछ और बच्चों से बात करते हैं। तो आइए हम लोग दूसरे कई स्टूडेंट के साथ यहाँ पे मौजूद हैं, ये लोग भी प्रोटेस्ट, ये जो हैं ये बहुत ज़ोर ज़ोर से नारा लगा रहे थे। तो इनसे पूछते हैं आखिर इनमें इतना गुस्सा कहाँ से आया, इतनी चीखें जो इनके अंदर से निकल रही थी वो क्या है? वो सरकार के लिए गुस्सा है, शिक्षा नीति के लिए गुस्सा है, क्या गुस्सा है इनके अंदर? तो भाई साहब पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रणविजय हुआ। रणविजय हैं, कहाँ के हैं रणविजय? मैं हूँ उत्तर प्रदेश। तो आपने जो इस रणभूमि में इतना कोहराम मचाया हुआ है, इसका बताएंगे ये क्यों ऐसा किया आपने? देखिए, अगर जो है मेरा कोई जो है मुझे चीज़ मिल रही है, मेरा कोई अधिकार है, अगर उसको जो है कट किया जाएगा तो उससे जो है किसी की वो जो है जाहिर सी बात है निकलेगा। कौन सा अधिकार कट कर दिया गया? देखिए, अगर आपको पढ़ने नहीं दिया जाएगा, मान लीजिए कि आपको जो है पढ़ने का एक अधिकार मिला पिछले जो है आज़ादी के बाद में, और आप उस अधिकार को भी ये कर रहे हैं कि नहीं भाई हम छीन रहा है आपसे अधिकार। देखिए, गवर्नमेंट छीन रही है, मोदी मतलब सरकार। आप मोदी सरकार पे- जी जी मोदी सरकार, लेकिन मोदी सरकार तो अच्छा कर रही है। तो मतलब आप ये आरोप लगा रहे हैं मोदी जी पे कि वो सब कुछ बेच रहे हैं, वो शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, है ना? जी, आरोप नहीं है, ये सच है, ये सच है, ये सच है। हाँ ये सच है, हम सच ही बोल रहे हैं। हम जो है अपने मन से, हमारे जो है मन में कोई वो उठ नहीं रहा है कि हम जो है उनको जो है जाके उनके पीछे हम आए यहाँ तो पे। इतना जो वो पैसे लगा रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं सबका साथ सबका विकास, किसका विकास हो रहा है? तो जब किसान धरने पे हैं, मतलब जो जनरल जो SC ST के लोग धरने पे हैं, स्टूडेंट्स धरने पे हैं, तो कौन विकास कर रहा है आप बताइए? देखिए, ये 2 लोगों का विकास हो रहा है, जो मैं पहले ही बोला कि अंबानी अडानी का विकास हो रहा है, और साथ जो है ये सबका लिए है, लेकिन विकास जो है सिर्फ 2 लोगों का हो रहा है। तो उसमें एक बार आप अपने बारे में बताइए कि आप जो अभी अब किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? मैं PhD का ही अभी एंट्रेंस दे रहा हूँ। GRF देते हैं ना उसमें? जी 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 रिसर्च के लिए? जी, उसमें जो है आपको फेलोशिप मिलती है। जैसे कि मैं अगर जो है मैं PhD में एडमिशन हो जाएगा तो मुझको फेलोशिप मिलेगी। एक तो जो है नॉन नेट फेलोशिप होता है जो यूनिवर्सिटी देती है अपना, एक जो है होती है एक होता है JRF, जो है अगर हम उसको क्रैक कर लेंगे तो हमको 35,000 रुपये मिलेगा। और MNF जो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए को मिलता है जो JRF करते हैं, जो जिनका एडमिशन होता है JRF में, और वो माइनॉरिटी कैटेगरी से हैं, जो SC के हैं उनको मिलता है अलग से। उनको जो आप कौन से कास्ट के? मैं अपर कास्ट, मतलब जनरल पैदा हुआ था मैं अच्छा, अपर कास्ट। पैदा हुए थे। हाँ। तो भाई साहब जनरल कैटेगरी के हैं, लेकिन फिर भी आज देखिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनके लिए तो मैं तारीफ करना चाहूँगी कि ये जनरल कैटेगरी के होने के बावजूद भी यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुस्लिमों के साथ में, SC ST के साथ में, है ना? यहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम्स भी हैं। जी जी। तो क्या आप इतना, क्या हिंदू राष्ट्र हो रहा है, राम मंदिर बन रहा है, फिर भी आप खुश नहीं है सरकार से? देखिए, अब ये हिंदू राष्ट्र नहीं, ये लंपट राष्ट्र बन रहा है इस देश में। एक बार फिर से बोलिए तो। लंपट राष्ट्र बन रहा है। तो भाई साहब बोल रहे हैं ये लंपट राष्ट्र बन रहा है, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? देखिए, जो लोग ये परचम लेके घूम रहे हैं हिंदू राष्ट्र का, उनको अपने जो है अपनी संस्कृति का भी जो है उनको आता पता नहीं होगा कि जो है क्या चीज़ें थी। और जो ये कह रहे हैं कि हमारा जो है सनातन धर्म क्या भाई, आपको जो है ज़रा सी अगर आपने जो है अगर पढ़ा होता है, ज़रा सा भी पढ़ा होता है, तो आप जो थोड़ा, अगर आप जो है मूल नहीं, आप कम से कम भाषा से ही पढ़ लिए होते, तब भी आपको जो कुछ जो बुद्धि खुल जाता है। थोड़ा सनातन धर्म के बारे में बता दीजिए हमारे व्यूवर को, क्या है सनातन धर्म जो कूद रहे सनातन धर्म के नाम पे, आप बताइए। देखिए, सनातन धर्म तो इतना कुछ तो नहीं था जितना ये लोग जो है चिल्ला रहे हैं, ठीक है? आप मान लीजिए, आप जो है देखिए, बाकी जो है आप पे रामायण पे, महाभारत पे, इन सब पे जो है बात हो सकती है, अलग से बात हो सकती है, लेकिन इनको भी नहीं पढ़े हैं ये लोग। इनको जो है कितने जो है सूत्र होते हैं, कितने जो है खंड हैं, आप जो है पाणिनि कौन थे, पतंजलि कौन थे, ये भी नहीं पता होगा इनको। तो
अनपढ़ लोग हैं। अब अनपढ़ों का एक जो है राष्ट्र बन रहा है और अनपढ़ों जिसमें जो का चाहते हैं कि जो है सब अनपढ़ हैं, जिससे हम जो है एक डंडी लें और जो है सबको एक साइड में जो है खेलते चलें। मतलब पहले से ही ये लोग अनपढ़ हैं और आप चाह रहे हैं मोदी जी की हाँ, इसको पूरा भी देश- खत्म कर दिया जाए हाँ, कि ताकि पूरा इनमें देश- कोई सवाल ना उठा पाए। पूरा आप ये देश कह- अनपढ़ हो जाए उनका यही लेकिन मुद्दा है। चलिए मुद्दे पे आते हैं हम लोग। पहले तो ये बताइए कि स्कॉलरशिप हटाने से आर्थिक रूप से जो तंगी है जो लोगों में, उसमें कितना मतलब उन लोगों को और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं जिसके लिए स्कॉलरशिप खत्म कर दिया गया है, उस पर कैसा असर पड़ेगा? और नई जो शिक्षा नीति है जो 3 साल का ग्रेजुएशन है और 4 साल का कर दिया गया, उससे भी कुछ असर पड़ेगा क्या, आप बताइए। देखिए, मैं वही जो बोल रहा था कि जो है पिछले 100 साल पहले, आज के 100 साल पहले जो चीज़ें, जो व्यवस्था चल रही थी कि कुछ जाति के लोग ही पढ़ पाएंगे और कुछ जाति के लोग जो है उनको अपने पारंपरिक कार्यों में ही उनको रखा जाएगा, उसके ऊपर वो आ नहीं सकते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो लड़ाई लड़ी, जो है समानता की एक जो है उन्होंने अलग जगाई और उसके लिए लड़े। और आज़ादी के बाद जो संविधान ने हमको एक हक दिया कि सब जो है एक बराबर हैं, चाहे जो है अंबानी साहब होंगे, चाहे जो है मोदी जी होंगे, कोई भी होंगे, सबका वोट एक होगा। चाहे जो है कोई चपरासी का बच्चा होगा, चाहे फिर जो है कोई ईंटा गाड़ा करने वाला बच्चा होगा, उन सब का भी जो है वोट एक ही होगा। एक इक्वलिटी स्थापित जो है करने की जो है कोशिश हुई। और आज़ादी के इतने साल बाद जब जो है सब लोग कमोबेश जो है लोग जो है पढ़ने के लिए आ सके, जो है आने लगे। और ये सब जो फेलोशिपें जो ये लाई गई थी, ये इसलिए लाई गई थी कि एक जो है सर्वेक्षण, मतलब कई जो है कमीशंस बैठते थे, उसके बाद फिर जो है ये उसका मूल्यांकन होता था कि हाँ, इस सोसाइटी के लोग, इस समाज के लोग, इस जो है जाति के, इस धर्म के लोग जो है शिक्षा में नहीं पहुंच पा रहे हैं, अपर जो है ये आपका हायर एजुकेशन में नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उनको कैसे लेके आया जाए, उस पर एक जो है सोच बनी। उसके लिए बोला गया ऐसा है कि हम जो है उन बच्चों को फेलोशिप देंगे, अगर वो जो PhD तक आते हैं तो उनको हम फेलोशिप देंगे। SC ST के जो है बच्चों के लिए अगर वो PhD में आते हैं उनको हम फेलोशिप देंगे, अगर उनको जो है JRF नहीं होता तब भी। और बाकी जो स्टूडेंट है जो कॉमन वो है फेलोशिप है, वो उसका नाम है JRF, वो जो है 6% है, जो हर साल होते हैं, स्टूडेंट होते हैं। तो ये एक जो है एक आगे थोड़ा बढ़ने की जो है एक स्कीम आई थी। लेकिन अब हम बोल रहे हैं कि ना, अगर जो है कोई बुरा है तो उसमें जो है सबसे बुरा कौन है? एक अध्याय के बारे में बताइए। नहीं, 8वां 9वां अध्याय आप जो है पहला श्लोक देख लीजिए। अब उसमें ये बोलता है कि अगर जो है मतलब कोई लड़की अगर अपने घर से बाहर निकलती है, मतलब पहली बार उसको जो है निकलना नहीं चाहिए। अगर निकलती है तो उसको जो है भाई उसके जो है साथ जाना चाहिए, उसके रक्षा करेगा। मतलब मैं एक किताब पढ़ा था कि जो है कि एक जो है 20 साल की लड़की जब घर से निकल रही है, जो है कहीं जो है कोई सामान लेने के लिए जा रही है, उसके घर वाले उसके साथ में जो है 5-6 साल का बच्चा जो है उसको भेजते हैं, ताकि ये जो है इसका भाई इसकी रक्षा करेगा। अच्छा। मतलब रक्षा करेगा। ये एक मेंटेलिटी जो डेवलप हुई है, और उसी मेंटेलिटी पे और फिर से ये लोग मनुस्मृति की मांग कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि वही फिर से जो है डेवलप हो जाए, जो है शूद्रों को जो है अधिकार ना हो, जो दलित हैं उनको जो अधिकार मिले, वो जो है कैसे मिल गए। कोई जो है दलित पढ़ के कैसे जो है गाड़ी में बैठ के जो है गांव में आ रहा है, ये बहुत खटकता है इन लोगों को। इसलिए लोग चाह रहे हैं कि स्कॉलरशिप हटने से आर्थिक, जैसा कि आप इनकी जो हैं, सबसे पहली तो बात ये है जनरल कैटेगरी, ठीक है, मैं पैदा हुआ वो मेरा उसमें जो है कोई ये बोल रहे हैं गलती से, इनकी कहने का मतलब गलती से मैं जनरल कास्ट में आ गया, जनरल कैटेगरी में। ये भाई साहब जनरल की है, मेरा योगदान नहीं, इनका योगदान अगर नहीं होता तो शायद ये नहीं आते उसमें। ये जनरल कैटेगरी के हैं, लेकिन फिर भी ये बोल रहे हैं कि जो सरकार कर रही है वो गलत कर रही है। SC ST को, मुस्लिम को, सबको राइट मिलने चाहिए। एटलीस्ट कम से कम पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए जो उसको स्कॉलरशिप मिल रहा है, फेलोशिप मिल रहा है, वो तो कम से कम रहना चाहिए। देश तभी तो तरक्की करेगा। आप देख सकते हैं इस सरकार में किसान धरने पे हैं, महिलाओं के साथ इतना जुर्म हो रहा है, कभी एसिड अटैक, कभी आज की बात है एक यमुना एक्सप्रेस में लड़की के साथ 3 लड़के ने एक लड़की के साथ रेप किया है। आज की बात है। आए दिन 2-4 दिन बीच करके महिलाओं के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, कुछ ना कुछ किसान के साथ, सब लोग प्रोटेस्ट पे रहते हैं, सब लोग धरने पे रहते हैं। कभी छेड़खानी होती है, कभी किसी के साथ बदसलूकी होती है। आप खुद सोचिए कि किसके साथ अच्छा हो रहा है, ये सरकार आखिर किसके साथ अच्छा कर रही है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।